हरे कृष्णा। क्या आप थके हुए हैं? सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी। रोजाना सब कुछ करते हैं फिर भी लगता है कि बस बहुत हो गया। क्या हमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग उतना ही काम करके भी तरोताजा रहते हैं और हम थक कर चूर हो जाते हैं? सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। अर्थात जो व्यक्ति मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है वह इस 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में रहते हुए भी न कुछ करता है न करवाता है और सुख से रहता है। भगवान शरीर को एक नगर कहते हैं और इस नगर में 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें देखने के लिए है, 2 कान सुनने के लिए है, 2 नाक के छिद्र सांस लेने के लिए है, 1 मुंह बोलने और खाने के लिए है और 2 नीचे के द्वार त्याग करने के लिए हैं। इन्हीं दरवाजों से हम दुनिया से जुड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं। लेकिन सवाल है, कौन देख रहा है? क्या आंखें देखती हैं या आंख के पीछे कोई और है? क्या कान सुनते हैं या सुनने वाले कोई और है? गीता कहती है ये सिर्फ उपकरण है। असली दृष्टा वह आत्मा है जो बस देख रही है। इस रहस्य को समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक राजमहल में शांतिदास नाम का रसोइया था। 30 साल से वही काम, सुबह 4 बजे उठना, सब्जी काटना, मसाले पीसना, चूल्हा जलाना, खाना पकाना और रात 10 बजे थक कर सो जाना। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मैं थक गया हूँ, अब शांति चाहिए। राजा मुस्कुराया, ठीक है, कल चले जाना, लेकिन आखिरी बार मेरे लिए खाना बना दो। रात को शांतिदास रसोई में खाना बना रहा था। तभी राजा साधारण वेश में आया और बोला, भाई, तू क्या कर रहा है? शांतिदास बोला, देख नहीं रहा, मैं सब्जी काट रहा हूँ, मैं मसाले पीस रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ। राजा ने कहा, तो तू ही सब कर रहा है? शांतिदास, हाँ, मैं ही, इसलिए थक गया हूँ। तब राजा ने अपना असली रूप दिखाया और शांतिदास को रसोई के कोने में लगे बड़े से दर्पण के पास ले गया। राजा बोला, अब देख। शांतिदास ने दर्पण में देखा, सब्जियां कट रही थी, मसाले पीस रहे थे, चूल्हे में हांडी उबल रही थी, लेकिन दर्पण में कोई आदमी नहीं था, सिर्फ काम हो रहे थे। शांतिदास हैरान हो गया, यह कैसे? राजा ने कहा, यही सच है। तूने 30 साल सोचा कि तू कर रहा है इसलिए थक गया। असल में कर्म हो रहे हैं, करने वाला कोई नहीं। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, हाथ काटते हैं, लेकिन तू सिर्फ साक्षी है। शांतिदास ने पूछा, तो मैं क्या हूँ? राजा ने कहा, तू वह आत्मा है जो इस 9 द्वारों वाले नगर में बैठा है। ड्राइवर मन है, मालिक भगवान है और तू सिर्फ पीछे बैठा साक्षी है। जब तू खुद को ड्राइवर समझ लेता है तो थकान आती है, और जब तू साक्षी बन जाता है तो शांति आती है। अब शांतिदास समझ चुका था और वह फिर से अपने नित्य रसोई में काम करने लग जाता है, और लेकिन अब उसके चेहरे पे शांति थी। लोगों ने पूछा, शांतिदास बहुत बदल गया है, क्या बात है? शांतिदास मुस्कुराकर बोलता है, पहले सोचता था मैं कर रहा हूँ, अब समझ गया कर्म हो रहे हैं। पहले मैं ड्राइवर था, अब मैं आत्मा हूँ, मालिक तो भगवान है। यही है इस श्लोक का रहस्य। समस्या यह नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, समस्या है मैं कर रहा हूँ इस बात का भ्रम होना। वास्तव में क्या हो रहा है? प्रकृति अपने गुणों से काम कर रही है। शरीर चल रहा है, मन सोच रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं और आत्मा वह देख रही है। तो हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो इस 9 द्वारों के नगर में रह रही है। अब सवाल यह है कि यह ज्ञान हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। पहला, ड्राइवर हम नहीं हैं, हम आत्मा है। हम काम करेंगे लेकिन हम अंदर से कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया है, ये काम प्रभु की कृपा से हो रहा है। दूसरा, फल की चिंता नहीं करना है।
हम करता नहीं है तो फल की चिंता हमारी कैसे हो सकती है? फल मिलेगा या नहीं यह हमारे हाथ में नहीं है। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की लालसा छोड़ दो। लेकिन यह मत सोचो कि कर्म का परिणाम नहीं आएगा, वह तो आएगा ही। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम, बुरा करोगे तो बुरा परिणाम। यह प्रकृति का नियम है। याद रखिए कि जब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं तो यह बंधन है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कर्म हो रहे हैं और मैं आत्मा हूँ तो यह मुक्ति है। मालिक भगवान है, ड्राइवर मन है और हम पीछे बैठे दृष्टा हैं। जिस दिन यह बात उतर जाएगी जीवन में, मन में, तो उसी दिन थकान मिट जाएगी और शांति आ जाएगी। यही गीता 5वां अध्याय 13वां श्लोक का रहस्य है। अगर आपको यह ज्ञान समझ में आया तो कमेंट में लिखिए मैं आत्मा हूँ, करता नहीं, और इस शांति को अपने जीवन में उतारिए। ऐसे ही सरल और प्रैक्टिकल गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।